अभी नाम से बनाया। बाबा का नाम। हाँ, जय बाबा। वो जो बोल रहे हैं आप रेलवे स्टेशन के पास पार्क बनाया, वो अभी बनाया। हाँ, वो अभी बना है कुछ वाड़िया साल पार्क तो पहले। सिटी में है, मतलब हम लोग अहमदनगर जाते थे पाथरडी से, तो हमको पार्क के सामने से ही गुजरना पड़ता था। जय बाबा जूही जी। जय बाबा ताई। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा अरुणा ताई। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। नहीं, कोई हमको वहाँ बोला कि हाँ, हम अभी बाबा बाबा के यहाँ गए थे अच्छा, बर्थडे अब में। बाद में बात करेंगे सुषमा जी, टाइम हाँ हो हाँ, गया। ठीक है, ठीक, टाइम हो सॉरी, गया, हाँ। ठीक है। जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। अभी शुरू करते हम लोग, हाँ, रीडिंग शुरू ठीक, करते, ओके, फिर बाद में करेंगे आप। ठीक है, माइक हाँ बंद कर हाँ हाँ दीजिए। जी। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन के बारे में। तो यहाँ हमने वो 60 पेजेस थे, छगन मास्टर की डायरी वो भी देखे, और जो लेख लिखे थे अब्दुल्ला फकरवान ने मेहर मैगजीन में, वो भी देखे। और आगे हम कुछ जानकारी इसमें ले रहे थे कि कैसी गतिविधियां तभी थी। और बाबा ने मतलब वो जो गनु चंभार नाम का लड़का प्रेमाश्रम का गुजर गया, उसकी डेथ के बाद कैसा थोड़ा चेंज लिया। हैप्पी वाली बाबा बच्चों को लेके गए, और यहाँ तक हमने देखा था कि आगा अली आजकल बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, बाबा को डिसोबे करता है। और बाबा बोलते हैं कि कैसा जमाना आया कि सदगुरु को अपने एक बच्चे के सामने झुकना पड़ रहा है। फिर इसके ऊपर मंडली ने आपत्ति जताई, तो बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में अच्छा बुरा, सही गलत ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये एक प्रेम की दूसरी अवस्था है, उस अवस्था में वो चला गया है, वो जल्दी वो अवस्था से वापस आएगा। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। हम लोग पेज नंबर 155 पर है। Even to contemplate such things is useless, and no one knows about his own sanskaras, says Baba. क्यों, उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो बाबा बोले कि ऐसा कोई रहता ही नहीं है। ऐसा कोई ऐसा विचार करना, सोचना कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं। क्योंकि किसी के भी बारे में बाबा हमेशा बोलते थे कि डोंट बी जजमेंटल, कि अरे ये तो खाली लेक्चर ही देती है, वैसा व्यवहार नहीं है, ये तो ऐसा ही बोलता है, अरे वो बाबा का आदमी होके ऐसा कैसा विचार करता, ऐसा कैसा बर्ताव करता, ये कभी सोचना नहीं, नेहर। क्योंकि कौन कौन सी स्टेज पर है कोई नहीं जानता है, और किसके संस्कार कैसे है कोई नहीं जानता है। इसके लिए ये सब सोचना बेकार है, बाबा कहते हैं। Only after surrenderance to Sadguru is the right path found. केवल सद्गुरु को संपूर्ण समर्पण करने के बाद ही सच्चा रास्ता आध्यात्मिकता का पाया जाता है, मिलता है। For this reason, the relationship between the lover and the beloved is incomparable, incomprehensible, because to the intellect some things are favorable and some are not. Where एक यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि सद्गुरु और उसका शिष्य चेला, इनके बीच में जो आपसी संबंध है वो समझ के परे है, समझ के बाहर है, हम उसे नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो कुछ चीजें फेवरेबल होती है, अनुकूल होती है, कोई प्रतिकूल होती है, ये बुद्धि के समझ के बाहर है।
तो अरे बाबा के साथ वो ऐसा कैसा रूडली बिहेव कर रहा है, ऐसे बाबा की आज्ञाओं का कैसा उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कैसा वो व्यवहार कर सकता है, वो तो भाषण में एक बोलता है व्यवहार दूसरा है, वो बाबा का व्यक्ति होके ऐसा कैसा उसका आचरण, ये सब कभी भी सोचना नहीं। क्योंकि किसकी क्या स्टेज है, किसके क्या संस्कार है, बाबा कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं ये सब समझना, ये कुछ उसके बारे में सोचना बोलना, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये विचार करना ही यूजलेस है, बाबा कहते हैं कोई काम का नहीं है। Where in fact there is no such thing as good and bad in spiritual field. क्योंकि आध्यात्मिकता में अच्छा बुरा ऐसा कोई होता ही नहीं है। अच्छा बुरा कुछ भी ऐसी चीज होती नहीं कि ये सच है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा आध्यात्मिकता में कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा बुरा सही गलत सच झूठ ये सब क्या है? ये सब विरोध है, द्वंद्व है। और ईश्वर के द्वंद्व कहाँ आता है? द्वैत में द्वंद्व आता है। और ईश्वर कैसा है? वो अद्वैत है, वहां दूसरा कुछ भी नहीं, इसीलिए वहां पर अच्छा बुरा ये भी नहीं। चूंकि वो अद्वैत है, वहां द्वैत नहीं है, इसलिए वहां द्वंद्व नहीं है, इसलिए वहां अच्छा बुरा नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं, जब तक हम वो स्टेज नहीं हासिल करते तब तक तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो ये सोचना बेकार है, ऐसा कभी किसी के बारे में सोचना नहीं, ये बाबा बता रहे। Following further in Lord Mayor, one reads, लॉर्ड मेहर का एक प्यारा आगे उन्होंने दिया, one cannot judge the result of Baba's work with Prem Ashram voice because the outcome may not manifest in his birth or the next, but after several births. तो वहाँ ये कहते हैं कि बाबा का जो भी कार्य प्रेमाश्रम के बारे में रहा, इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। उसका जो परिणाम है, किसी का इसी जन्म में होगा, किसी का अगले जन्म में होगा, किसी का कई जन्मों के बाद उसका परिणाम दिखाई दिया। Once lit, the fire of love is never extinguished. एक बार प्रेम की ज्योति जलाई तो वो कभी बुझती नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर जो भी प्रेम बाबा ने जागरूक किया है, किसी भी कीमत पर उसको ये प्रेम की ज्योति को बुझने नहीं देना है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर ये प्रेम की अग्नि बुझने नहीं देना है, बल्कि हमेशा हमारे हृदय में जो बाबा के लिए प्रेम है उसको हम सदा ताजा कैसा रखेंगे, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर वो महत्वपूर्ण है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, ये सारा बाकी बाद में आता है। The intoxicated ones in beloved's tavern will assured still the winds of Maya. Assuredly still the winds of Maya. It is for this that the beloved has prepared them. The intoxicated ones in the beloved's tavern, Madhushala, will assuredly still. अच्छा, ये still मुझे शांत करती। The winds of Maya. तो ये प्रियतम की मधुशाला में जो भी आए हैं, स्थिर कर दी, जो भी ये दैवी प्रेम से मदहोश हो गए हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं, वो जो दैवी प्रेम उनमें है वो डेफिनेटली श्योरली निश्चित रीत्या ये माया की अग्नि को बुझाएंगे, माया के जो हवा है उसको शांत कर देंगे। इट इज फॉर दिस दैट द बिलोवेड हैज प्रिपेयर्ड देम। इसीलिए बाबा ने उनको बनाया है, प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। और माया का असर कम करना या उसका हम पर प्रभाव नहीं होने देना, यह अत्यंत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। लेकिन यही काम ये बच्चे आसानी से साध्य करेंगे, क्योंकि उसके लिए बाबा ने उनको बनाया है। उनके दिल में जो प्रेम की अग्नि है, दैवी प्रेम की अग्नि, उसके कारण अभी ये बच्चे आसानी से ये माया का दरिया पार कर देंगे। अब हम पेज नंबर 157 में है, 156 ब्लैंक पेज है। अब एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम देखेंगे, हिमालयन जर्नी। हिमालय में जो बाबा ने यात्रा की, इसके बारे में यहाँ दिया है। तो मैं अभी ये जो सुंदर बाबा की फोटो है
ये प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ और यहाँ अपन दूसरा प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे भारत में बाबा ने पूरा मतलब भारत कैसा कवर किया है इस यात्रा के दौरान। इसका हमें यदि ये हम मैप अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो ये मैप से हमें पता लगेगा कि पूरे भारत में बाबा ने कैसा कवर किया। ये आप लोग यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ से यहाँ पर क्वेट्टा है, तो यहाँ से बाबा ने अपनी यात्रा शुरू करते करते पूरा देखो यहाँ से हो करके फिर ये यहाँ पर डाउन एरो दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसा चले चले बाबा नीचे जा करके फिर देखो यहाँ अप एरो है, यहाँ से पूरा चाइना की बॉर्डर के पहले मतलब अब यहाँ से क्या लिखा है ये हाँ ऋषिकेश। तो ऋषिकेश हरिद्वार ये देहरादून वाले हैं भाई, आपके इलाके में बाबा आ गए हैं आज ये किताब में मतलब। और यहाँ से पूरा वापस फिर बाबा क्वेट्टा चले गए, मतलब पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कवर किया बाबा ने। तो अभी आज इसके बारे में यहाँ सुनेंगे। Himalayan journey. On Wednesday, May 8, Baba indicated the destination of his planned journey, Rishikesh. तो 8 में बुधवार के दिन 1929 का ही है ये शायद ना, बाबा ने अपना जो यात्रा है वो कहाँ जाएंगे वो खाली चर्चा हो रही थी अभी तक, तो अभी बाबा ने बता दिया कि वो ऋषिकेश जाएंगे। अपना प्लान जो है वो बाबा ने डिस्कवर किया। On May 9, Baba again traveled from Ahmednagar to Nasik to visit the women मंडली। 9 मई को बाबा फिर अहमदनगर से नासिक गए, क्योंकि हम जानते हैं जो बाबा ईरान गए, विदेश गए, ये पूरा जब भ्रमण बाबा का चल रहा था तब 1930 की ये बात होगी मेरे ख्याल से। तो बाबा ने सभी महिला मंडली को नासिक में रखा था। बाबा ने कहा कि अब मेरे गैर मौजूदगी में आपके लिए यही सुरक्षित स्थान है, ऐसा कह के पूरा वहां पर शिफ्ट कर दिया था बाबा ने उनको। तो उनको मिलने के लिए बाबा 9 मई को वुमेन मंडली को मिलने नासिक में गए और वहां पर मेहरा, नाजा, खोशत, सुनामासी, दौलत माई, वालू और फ्रेन्नी थे। Rustam was ordered to look after the women मंडली in Nasik while Baba toured northern India. जब बाबा उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे हैं तो महिला मंडली का ख्याल रखने के लिए बाबा ने रुस्तुम को बता दिया था। A day later, Baba and his group took a bus to Manmad and then boarded the Delhi-Allahabad express for Haridwar. तो एक दिन बाद मतलब 10 मई को फिर बाबा और ग्रुप वहां से बस नासिक से बस से मनमाड़ गए, क्योंकि मनमाड़ से सारी ट्रेनें होती थी और वहां से वो दिल्ली इलाहाबाद एक्सप्रेस जो है उन्होंने वो गाड़ी ट्रेन पकड़ी हरिद्वार के लिए। En route to the Himalayas, Baba played chess and cards to pass the time. अब ट्रेन में टाइम पास करने के लिए रास्ते में बाबा ने चेस खेला, कार्ड्स खेले मतलब ताश खेला। Baba and the companions went to the Haridwar and visited Rishikesh briefly before heading home to Mehrabad via Quetta. अब हर बाबा और सभी जन जो है वो हरिद्वार गए, वहां से थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना ऐसा ही एक क्विक विजिट जैसा वो ऋषिकेश गए और मेहराबाद जाने के पहले यहाँ से फिर बाबा क्वेट्टा गए और क्वेट्टा से मेहराबाद जाने के पहले वो ऋषिकेश भी गए। There they had a longer 5-day visit with Rusi Irani, whose young daughters Goher and Katie would later join Baba's women मंडली for life. तो क्वेट्टा में फिर वहां पर बाबा ने 5 दिन रुके, वहां पर रूसी ईरानी के घर भी वो गए। वहां पर रूसी ईरानी की 2 छोटी बच्चियां थी, गोहर और केटी, जो कि बाद में जीवन भर के लिए बाबा के साथ वुमेन मंडली करके रही। हम लोगों को पता है गोहर मतलब डॉक्टर गोहर और केटी मतलब किटी ईरानी का जो आजकल आप सुनते हैं ना हुमा गजल में, और जो किटी ईरानी की बुक भी है ना वो खाने का कुकिंग विथ हाँ वो खाने कुकिंग विथ किटी एक किताब भी है उन्होंने। एक तो रॉयल सुंदर पर्सनालिटी थी, मुझे याद है दोनों भी।
तो ये दोनों बाद में बाबा की महिला मंडली करके बाबा के साथ पूरा जीवन उन्होंने बिताया। हर छोटी मोटी चीजें बाबा जैसा बोला वैसा ही जीवन में उन्होंने किया, चाहे डॉक्टर गोहर हो, कीटी हो। तो ये तभी छोटी बच्चियां थी, तो बाबा उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया वहां पर। On the evening of Thursday, कैसा होता है, ईश्वर को अवतार भी भले बने, लेकिन अपनी एक एक मंडली के सदस्य के लिए कितना धीरज, टाइम देकर चुन चुन के कहाँ कहाँ से उनको मंडली जन उठाने पड़े और कैसा उनको ग्रूमिंग करना पड़ा, एक एक बात देखते हैं तो बहुत ताजुब होता है। On the evening of Thursday, May 23rd, Baba and the Mandli took the train from Quetta to Bombay, arriving there on the morning of 26th. एकदम क्विक जर्नी था ये बाबा का, जैसा हम देखते हैं कि 10 या 11 मई को निकले और 23 मई को वो वापस आ गए मेहराबाद। 26 मई को। तो गुरुवार को 23 मई को शाम को बाबा और मंडली ने क्वेट्टा से ट्रेन पकड़ी बम्बई के लिए, और बम्बई में वो 26 मई को पहुंच गए। A day later, they were back in Mehrabad. दूसरे ही दिन मतलब 27 मई को तुरंत वो मेहराबाद वापस आए। The group had traveled 3,700 miles in only 18 days. केवल 18 दिनों में 3,700 मील की दूरी इन लोगों ने पार की थी। कितना? 3,700 माइल्स इन 18 डेज। और ये पूरा देखो, यहाँ से निकले फिर यहाँ से घूम के फिर वापस आए हैं, इतना डिस्टेंस। The journey was full of tough lessons in obeying Baba, who fasted for the final 11 days. तो इस रास्ते में जर्नी में अंतिम 11 दिन बाबा ने उपवास रखा, और ये पूरी यात्रा बहुत कठिन थी और मंडली के लिए आज्ञा पालन का एक बेहतरीन पाठ था ये। Telegrams announcing their arrival back in Mehrabad were sent to the Mandli members who had been sent to different parts of India before the northern trip. तो उत्तर भारत की ट्रिप यात्रा जाने के पहले बाकी जो कुछ मंडली जन थे तो उनको बाबा ने कहीं कहीं भेज दिया था, किसको घर भेज दिया था। तो जैसे बाबा के वापसी के दौरान उन्होंने तुरंत सबको टेलीग्राम भेजे गए और बाबा वापस आने की सबको खबर कर दी। Baba was home only briefly when he heard from Sidhu about the misbehavior misbehavior of Agawali and Ali Akbar, who against orders had been conversing with the older Mandli. बाबा वापस आए भी नहीं घर, तो तुरंत उनको सिद्धू जी द्वारा खबर की गई कि आगा अली और अकबर अली मतलब अलोबा अभी हम सब जानते हैं, ये दोनों बहुत गैर बर्तन कर रहे, गैर बर्ताव कर रहे, मिसबिहेवियर कर रहे हैं। उनको आज्ञा दी थी कि जो मंडली जन है, बड़े लोग हैं, उनके साथ बात नहीं करने का, ऐसे बाबा की उनके लिए आज्ञा थी। वो आज्ञा का उल्लंघन करके उसके खिलाफ उन्होंने बड़े बुजुर्ग मंडली जनों से बात की। तो ये मैप है यहाँ पर, द मैप शोज द रूट मेहर बाबा एंड हिज ग्रुप टुक गोइंग टू ऋषिकेश एंड रिटर्निंग टू मेहराबाद। ये सामने जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया है, यह क्वेट्टा है। क्वेट्टा से बाबा निकले, सुपुर गए, यहाँ राहुरी है, फिर रोहरी कुछ जगह है, फिर यहाँ से नीचे आए, यहाँ से आ करके इस तरह से यात्रा करके नीचे नासिक, बॉम्बे, नासिक, और यहाँ से फिर मनमाड़ गए, ये नासिक है, यहाँ से फिर मनमाड़ गए, यहाँ से खंडवा गए एमपी, और यहाँ से चलते चलते ये दिल्ली है, दिल्ली से फिर यहाँ पर राइट में ये देखो हरिद्वार है, हरिद्वार से फिर यहाँ पर ऋषिकेश है, यहाँ ऋषिकेश गए, फिर ऋषिकेश से यहाँ पर आप लाहौर देख रहे हैं, लाहौर से फिर बाबा यहाँ से उतर के फिर क्वेट्टा गए और फिर क्वेट्टा से वापस बॉम्बे आ गए। मतलब ये इतना 3,700 मील की दूरी पार की 18 दिनों में। Baba immediately called the boys to reprimand them. तो ये जो उनके बच्चों के खिलाफ तकरार आई थी कि वो गैर बर्तन कर रहे, गैर बर्ताव ना, और मिसबिहेवियर कर रहे, तो बाबा ने बच्चों को तुरंत बुलाया डांटने के लिए। Ali Akbar quickly lost his temper, shouting back, and Baba warned him.
If you don't want to remain here, you had better leave. तो अली अकबर जो है बाबा उनका गुस्सा करते ही वो वापस बाबा पर चिल्लाने लगा, वो बाबा पर चिल्लाने लगा। और ये देख के बाबा ने फिर उसको चेतना दी कि यदि वापस तुम इस तरह से मिसबिहेवियर करोगे, तुमको यदि यहाँ नहीं रहना है तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तुमको इस तरह से अगर बिहेवियर करना है तो फिर यहाँ पर आप मत रहिए, तुम चले जाओ। Akbar shouted that he was getting out, which brought more prompting from Baba. तो जैसे बाबा ने कहा कि रहना है ठीक से रहो, नहीं तो चले जाओ, तो तुरंत अली अकबर उनके ऊपर और चिल्लाया बाबा को, और वो बाबा से कहता है कि वो जा रहा है, और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। और फिर इसके ऊपर बाबा ने और उसे सुनाया, If you want to go, go. Who cares? When are you leaving? तो बाबा ने उसको कहा तुझे जाना है जा, हमें कोई परवाह नहीं है, कब निकल रहा है बोल। तो जैसे बाबा ने ऐसा कहा, Ali Akbar suddenly went quiet and remorseful, and Baba's words took a consoling turn. और जैसा बाबा ने इसे कहा कि ठीक निकलना है, चल निकल जा, कब निकलता है। फिर ऐसा कहने के बाद अली अकबर थोड़ा शांत हो गया, उसे पछतावा हुआ, और जैसे उसे पछतावा हुआ तो बाबा भी उसको डांटने के बदले थोड़ा उसको समझा बुझा के बात करने लगे। कैसा होता है देखिए। You too don't know how lucky you are to be here. For God's sakes, listen to me. By listening to me, you will be able to love me. तो बाबा इन दोनों को कह रहे, अली अकबर और आगा अली को, तुम दोनों का अंदाजा नहीं है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। यहाँ तुमको अभी भी, जब बाकी बच्चों को घर भेज दिया, आश्रम बंद कर दिया, फिर भी अभी भी तुमको यहाँ रहने की अनुमति दी है। फॉर गॉड से बाबा कह रहे, भगवान के लिए जो मैं कहता हूँ सुनो। भगवान को ये कहना पड़ रहा है, भगवान के लिए जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। मैं जो कहता हूँ आप मानोगे, ये सुनोगे, तब आप मुझसे प्रेम कर पाओगे। Ramji, another older boy in the ashram, was also being disobedient. अब आश्रम में और एक बच्चा था रामजी नाम का, हमने उसके बारे में पहले सुना है कि किसी ध्यान धारणा में वो अपना होश खो बैठा था, परंतु अब आश्रम में वो भी डिसोबीडियंट हो गया, वो भी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा। Baba was fond of the boy who, contrary to Baba's orders, had agreed to his father's plan to have him marry and live a wonderful life, worldly life. तो ये जो राम जी है, बाबा इसे बहुत पसंद करते थे, उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। ये हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में और इसमें भी पहले पढ़ लिया है, उसके बारे में काफ़ी सारा क्रिएशन एंड कॉजेज में दिया है, आप लोगों को याद होगा। तो बाबा इसको बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे, लेकिन उसने बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। बाबा ने उसको मना किया, और फिर भी अपने पिता की बातों में आ करके उसने शादी, उसके पिता का प्लान था, उसके लिए उसके पिताजी ने योजना बनाई उसके शादी की, जिसके लिए वो सहमति उसने दी पिताजी को, और शादी करके एक सामान्य सांसारिक भौतिक जगत का जीवन जीना उसने हाँ कर दी उसके लिए। ये बहुत, हम सोच सकते हैं, बहुत बड़ी उस बच्चे की भूल थी, और बहुत बड़ी एक उसका ये था। आगे इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। The wedding took place on June 5 in the adjacent village of Arangaon. अरनगांव के बाजू के एक देहात में 5 जून को ये शादी हुई। Troubles overtook the wedding procession. However, when a bullock that was pulling a cart of wedding guests suddenly collapsed and died on the road. अब जब बारात निकली तो उसमें काफी सारी दिक्कतें आई। उसके बाद बारात आगे चली तो उन दिनों ये सब गाड़ी, ये सब नहीं हुआ करता था, बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो अचानक वो बैलगाड़ी का बैल नीचे बैठ गया और उसका मृत्यु हो गया वहीं पे। The river near the village was also flooded and several guests got stranded
trying to cross it. जो बाजू में नदी बह रही थी वो भी उफान पे आई, उसमें भी बाढ़ आ गई और काफी सारे मेहमान उसमें फंस गए। Baba ordered Ramji to come to him to at least have his darshan. देखो कितना दयालु है वो। और दूसरा कोई होता तो गुस्सा आता था, नहीं आया मेरे आगे, सुना नहीं, जाना है चालू ऐसा करते थे। लेकिन बाबा ने उसको बोला, राम जी को बोला, कम से कम एक बार मेरा कम से कम दर्शन के लिए एक बार आ जा। ऐसा करके बाबा ने उसको मैसेज भेजा। Linking the wedding calamities to his disobedience, Ramji came before Baba asking his forgiveness. तो ये सारी जब दिक्कतें आई उसमें, वो बैल मर गया, बारात में नदी उफान पे आई, सारी शादी में दिक्कतें आई, तो राम जी के समझ में आ गया। छोटा बच्चा था तभी, छोटे बचपन में ही शादियां हुआ करती थी, लेकिन अब तक बाबा की स्कूल में लोग तैयार हो गए थे। तो उसके समझ में आ गया कि बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण ये सारी बाधाएं मेरी शादी में आ गई। तो फिर उसे बहुत पछतावा आया और फिर बाबा के सामने उसने बाबा की क्षमा याचना की। Seeing him weep, Baba forgave the boy, saying, और वो रोने लगा। तो उसको रोता देखते बाबा ने उसे माफ कर दिया और बाबा ने उसे कहा, You have no idea what a great loss you have suffered by disobeying me. तुम्हें पता नहीं है मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुमने कितना बड़ा खुद का नुकसान किया है। But since you repented, you are pardoned. पर चूंकि तुमने माफी मांगी है, तुम्हें पछतावा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। Later, the same day, portions of Rao Sahib's Persian book Kashf-ul-Haqq were read aloud, including a passage from Shams-e Tabriz. शम्स तबरीज के बारे में हमने पहले सुना था। तो उसी दिन 6 जून को बाद में फिर राव साहिब की जो पर्शियन किताब थी, ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के ऊपर कश्फ-उल-हक़्क़, तो उसके पैराग्राफ कुछ पढ़े गए और शम्स तबरीज का भी कुछ पैसेजेस उस किताब में से पढ़े गए। ये अभी मैं चेंज करती हूँ इसको, ये स्क्रीन शेयर रुका के हम दूसरा डालते हैं यहाँ पर। मुझे सावधानी रखना है ताकि ये रिकॉर्डिंग, हाँ, एक सुंदर, एक नासिक का जो आश्रम था उसकी एक बढ़िया तस्वीर है यहाँ पर। तो ये राव साहब है, ये तस्वीर हम देखते हैं। अभी जैसे किताब में फोटो दिए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं वैसे के वैसे दिखाऊं। एटलीस्ट यू विल हैव ए फील ऑफ रीडिंग द बुक। हाँ, ये जो है ये नासिक का रिट्रीट है। हाँ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। About a man's search for God, Baba said, "How can you search for something which you haven't lost?" कितना सुंदर। मनुष्य जब ईश्वर की खोज करता है, उसके बारे में कहते हुए बाबा कहते हैं, जो कभी खोया ही नहीं है उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, आप स्वयं भगवान हो, मैं आपके अंदर हूँ, आप मुझे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। तो बाबा कहते हैं, आपने कुछ खोया ही नहीं तो उसको कैसा आप ढूंढ सकते हैं? Other demands were being made on Baba's time. तो बाकी लोग भी बाबा का समय मांग रहे थे, बाबा के ऊपर, बाबा का अपनी तरफ ध्यान खींच रहे थे। काफी सारे महिला मंडली है, बाकी मंडली है, बाकी व्यवस्थापन है। The women mandali had hoped Baba would stop in Nasik on the return trip from Quetta. वुमेन मंडली को ये लग रहा था कि क्वेटा से जाते हुए बाबा हमको मिल के जाएंगे। अब बाबा वापस डायरेक्ट मेहराबाद गए और वो बाबा को देखने के लिए, उनका सहवास पाने के लिए तरसती थी। His decision to go straight to Mehrabad left them missing him. तो वो बाबा को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि बाबा सीधे चले गए और फिर उनको बाबा का दर्शन, सहवास नहीं मिला। Before responding to women's need for his company, Baba had to deal with administrative issues in Mehrabad. तो वुमेन मंडली को मिलने जाने के पहले बाबा को कई सारे काम थे। यहाँ मेहराबाद का आश्रम का प्रबंधन के बारे में कई सारे इश्यूज थे, वो बाबा को डील करना था, सॉल्व करना था। Only 4 प्रेम आश्रम boys remained there: Aga Ali, Ali Akbar, Vasant and Shapur. अभी प्रेम आश्रम में केवल 4 केवल 4 बच्चे रह गए थे। आगा अली, अली अकबर मतलब अपने अलोबा,
वसंत और शापुर। ये शापुर भी बहुत अच्छे उसके अनुभव ये थे। Abdullah continued to live in separate quarters and be involved more in the activities of the adult main मंडली। ये महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला पकरवान भी था, लेकिन वो अभी मेन मंडली के साथ रहता था, अधिक समय वो क्वार्टर्स में रहता था, सेपरेट क्वार्टर्स में रहता था और मंडली जैसा रहता था और जो मेन मंडली के साथ ही वो सभी गतिविधियों में शामिल होता था। Although Baba had stayed somewhat aloof from the boys since his return, he decided to establish a special section of the colony just for them। वापसी के मतलब वहां से जब से हरिद्वार से बाबा आए तब से वो बच्चों से थोड़ा अलूफ रहते थे, थोड़ी दूरी रखते थे। फिर भी केवल बच्चों के लिए ये कॉलोनी में एक सेपरेट जगह कॉलोनी केवल बच्चों के लिए बनाने का बाबा ने निर्णय लिया। On June 8, Chhagan was appointed their वॉचमैन। तो 8 जून को छगन मास्टर को इन बच्चों का वॉचमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया, नामित किया गया। An extra-separated Rao Sahib was fed up with the boys at this point, but Baba insisted he remain as manager of the new and advertised Prem Ashram, telling him miniaturized प्रेम आश्रम टेलिंग हिम। तो अब तक ये समय तक अभी राव साहेब हम देखते हैं कि फ्रॉम द डे 1 पूरा मेहराश्रम प्रेमाश्रम का प्रबंधन, बच्चों को संभालना, सिखाना, सारा उनका कुछ देखना, सब कुछ वो देख रहे थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, सब कुछ बताते थे। पर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे आँखी से बाहर जा रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, डिसोबीडियंट होने जा रहे थे। तो अब राव साहेब यानी कई खुशरू जो है अफसरी, वो एकदम अभी फेडअप हो गए, तंग आ गए बच्चों से और उन्होंने बाबा से आग्रह, परंतु बाबा ने उनसे आग्रह किया कि ये जो नया छोटा मिनिएचराइज्ड छोटा प्रेम आश्रम रहेगा कि उसके प्रबंधन आप ही को देखना है, ऐसा बाबा ने उनसे आग्रह किया। बाबा उनसे कहते हैं, These youngsters are testing your patience. They are doing you much good, but you cannot understand it. The best boys become the worst. बाबा ने उनको समझाया। देखो हम पहले दिन से देख रहे कि राव साहेब ही इंचार्ज थे, तो इसका भी एक बहुत महत्व है। इट्स नॉट अ गेम। बच्चों को डील करना आप सब लोग समझते कितना धीरज पेशेंस रखना पड़ता है वहां पर। हम सख्ती से भी नहीं पेश आ सकते हैं और कई सारे नियम बाबा ने रखे थे कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पार्ट था, एक संधि थी। बाबा की सेवा, उन बच्चों के लिए कार्य एक बहुत बड़ी तपस्या थी वास्तव में ये। तो बाबा उनको समझा रहे हैं कि ये छोटे बच्चे तुम्हारा धीरज की परीक्षा ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं, परंतु तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम समझ नहीं सकते कि ऐसा करके तुम्हारी वो कितनी मदद कर रहे, तुम्हारा वो कितना भला कर रहे हैं। तो जब कोई हमें तंग करता है, हमारे धीरज की परीक्षा लेता है, तो एक तरह से वो हमें अवसर प्रदान करता है कि बाबा ने जो कहा कि धैर्य से लेना है, गुस्सा नहीं करना है, उल्टा झगड़ा नहीं करना है, पॉइज रखना है। तो ऐसी स्थिति का वो एक हमें अवसर प्रदान करता है और वो हमारा एक तरह से बुरे संस्कार ले लेता है, अच्छा ही करता है एक तरह से। तो ये बात को भी हमारे लिए भी पाठ है ये। तो बाबा ये भी कहते हैं द बेस्ट बॉयज बिकम द वर्स्ट। जो सबसे अच्छे थे वो अभी सबसे खराब हो रहे। तो आगे इसका कारण भी बाबा ने दिया है। अच्छा, ये जो आप सामने सुंदर चित्र देख रहे हैं, तो द मेहर रिट्रीट इन नासिक, इसको मेहर रिट्रीट कहा जाता था। तो नासिक में विदेशी महिलाएं जब आई थी तो उनके रहने के प्रबंधन के लिए खास ये बनवाया था तभी बाबा ने। वेयर बाबा ऑफन स्टेड इन द 1930s, 1930 में यहाँ बाबा काफी रुके हैं, रहे हैं। वॉज रुस्तुम एंड फ्रेंडनीज होम। तो पहले तो रुस्तुम और फ्रेंडनी पीजन हाउस में एक हिस्से में रहते थे। जब ये बनवाया तो यहाँ पर फ्रेंडनी और रुस्तुम का घर था। तो इसके बारे में काफी दुमत है, कोई कहता वो रोड पे है, कोई कहता ये है। मैंने अभी बीच में 2-3 महीने पहले मैं नासिक गई तो वहां पर मैंने एकदम पुराना इसी टाइप का
जैसा डिस्क्रिप्शन हम किताब में पढ़ते हैं उसी टाइप का एकदम पुराना, वहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है। तो बहुत पुराना ऐसा घर मैंने भी वहाँ पर देखा है। तो अभी ये थोड़ा आज की स्थिति में नासिक में एग्जैक्टली कहाँ है इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस है। लेकिन ये अभी पक्का कौन बता पाएगा। मेहरू एक थी तो जो अच्छे से बता सकती थी, क्योंकि वो छोटी भी थी और लास्ट तक थी। तो बाद के दिनों में उनसे पूछा गया था, एक वेस्टर्नर ने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया था, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई। खैर अभी ये मैं चेंज करती हूँ। सुंदर सा ये सब परिसर है। अभी दूसरे जो लोगों का कहना है, उनके कहने से अभी ये डिमोलिश होकर वहाँ बिल्डिंग बनी है। वी डोंट नो दैट। एक मिनट, ये मैं चेंज करती हूँ। और राव साहेब अर्थात कई खुशरू अफसेरी जो है उनकी फोटो यहाँ दी गई है, तो वो भी आपको दिखा दे। थोड़ा सा आई एम नॉट सो गुड एट ऑल दिस, पर मैं कोशिश कर रही हूँ डर डर के कि कहीं रिकॉर्डिंग इस बीच में रुक ना जाए। हाँ, ये कई खुशरू अफसेरी, तो इनको राव साहेब ये निकनेम दिया था। तो इनका बहुत अहम रोल है ये सब में। हाँ। After the new arrangements were finalized, Baba left to visit the women in Nasik on Sunday, June 9. तो ये सब अभी नया जो बच्चों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट वहाँ बनाया था, 4 ही थे, लेकिन उनके लिए पहरेदार करके वहाँ पर किसको बताया था, वॉचमैन के तौर पर अपने छगन मास्टर वहाँ पर पहरेदार बनाए गए। राव साहब को प्रबंधन दिया। ये सारी अरेंजमेंट करने के बाद, ये संपूर्ण फाइनल करने के बाद फिर बाबा नासिक के लिए बाबा चले गए वुमेन मंडली को मिलने के लिए। इतवार का दिन था, 9 जून को। Welcoming him wholeheartedly, Mehra, Khurshid and Naja hung around Baba's neck and garlanded of flowers. Neck or garland. Baba's neck or garland of flowers they had woven. आप ये नहीं बोलोगे तो मीनिंग अलग होता है इसका। तो बाबा का इन लोगों ने बहुत तहे दिल से स्वागत किया, जैसे कि हमेशा खुश रहती थी। उनको कुछ नहीं, बाबा और बाबा की कंपनी चाहिए होती थी। जब बाबा उनसे दूर होते थे तो बाबा आने के पश्चात उनके लिए क्या नया बनाया जाए, क्या सरप्राइज देना है, क्या गिफ्ट देना, इसके लिए ही बाबा के एब्सेंस में वो व्यस्त होती थी। जो उनके पास सामग्री होती थी उसी उपलब्ध सामग्री में से कभी उनके लिए टोप बनाओ, कभी क्राउन बनाओ, कभी गाउन बनाओ, कभी रोब बनाओ, कभी कपड़ा बनाओ, ऐसा माला बनाओ, ऐसा कुछ ना कुछ वो करती रहती थी। तो अभी इस बार भी जैसे बाबा आए, उनका उन्होंने वेलकम करके उन्होंने स्वयं हाथ से बुन के फूलों की माला बाबा के लिए बनाई थी, वो बाबा के गले में बाबा को पहना दी। In his periods of absence from Nasik, the women would pass their time creating adornments for Baba, in which they dressed him on his visits. तो बाबा के गैर मौजूदगी में ये लोग बाबा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते थे। कुछ ना कुछ बाबा के लिए स्पेशल बनाना है या कोई डिश बना के रखो। अगर लंबी दूरी रहेगी, मतलब काफ़ी दिन का एब्सेंस रहेगा, तब वो लोग बाबा के लिए कपड़े वपड़े बना के फिर वो बाबा को पहना देते थे। वो स्वयं ही स्टिचिंग करते थे। वो हाथ से चलाने की मशीन खुर्शीद के पास थी, तो उसी से रात के अंधेरे में इतना टिमटिमाता दिया में वो सब काम करते थे। दिन भर में उनको समय नहीं मिलता था। तो They would fashion crowns out of flowers or be busy sewing a gown or robe for him. तो बाबा के लिए फैशनेबल कुछ क्राउन बनाओ, या मुकुट बनाओ, कुछ कोट बनाओ, कुछ गाउन बनाओ, रोब बनाओ। फूलों से उन्होंने बाबा के लिए मुकुट बनाया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ बाबा के लिए खास चीजें बनाने में ही वो अपने आप को व्यस्त रखती थी। मतलब बाबा की गैर मौजूदगी में भी वो सतत बाबा का ही ख्याल रखती थी, स्मरण करती थी, बाबा के बारे में ही सोचते थे। While in Nasik, Baba visited a number of shrines and sacred sites. तो जब बाबा नासिक में थे तो बाबा ने काफी सारी पवित्र जगहों को, श्राइन्स के मंदिर, मस्जिद या दरगाह को बाबा ने भेंट की। तो इसमें वो सोमेश्वर भी आ सकता है। बहुत सुंदर जगह है, अच्छा लगता है जाके, और अभी भी प्रेजेंस फील होता है स्ट्रांगली।
His hope was so find His hope was to find an ideal meditation spot for the small group of Prem Ashram boys, but none of the places near the city were suitable. तो इतनी सारी जगह बाबा ने वहाँ पर भेंट दी, मंदिर वगैरह को। तो बाबा की उसका उद्देश्य ये था कि ये प्रेमाश्रम के बच्चों को बैठ करके अच्छे से मेडिटेशन शांति से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई बाधा के बिना कर पाए, इसके लिए बाबा ढूंढ रहे थे। पर ऐसी जैसे चाहे ऐसे मनपसंद कोई सुटेबल जगह उनको बच्चों के मेडिटेशन के लिए वहाँ नासिक में नहीं मिली। Baba went to nearby Gangapur Falls one evening with Rustam. रुस्तुम के साथ बाबा वहाँ पर पास में ही गंगापुर डैम है, तो गंगापुर फॉल्स, तभी डैम शायद बना नहीं होगा, तो वहाँ पर गंगापुर फॉल्स क्या बोलते हैं उसको, धबधबा को क्या बोलते, वाटरफॉल, तो गंगापुर वाटरफॉल देखने के लिए एक राव साहब के साथ एक शाम बाबा चले गए। Who voiced his wish to make movie emphasizing spiritual themes. तो रुस्तुम ने तभी, बाबा के साथ रुस्तुम था, तो रुस्तुम ने बाबा का मूड देख करके, इसके बारे में कई और किताब में पूरी इन डिटेल है, तो रुस्तुम ने बाबा से कहा कि बाबा आध्यात्मिक थीम के ऊपर एक फिल्म मैं बनाता हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। और बाबा ने रुस्तुम ने ये भी कहा, रुस्तुम से ही ऑलरेडी हैड ए डायरेक्टर इंटरेस्टेड, तो इसके लिए उसने क्या है पहले से ही एक दिग्दर्शक का भी इंतजाम करके रखा था कि जिसको इसमें दिलचस्पी होगी। अब आगे इसके बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। My idea is to portray spiritual theme through films, something the public has never been exposed to before it. तो रुस्तुम कहते हैं, मेरा विचार ये है कि ये फिल्म के माध्यम से पब्लिक को दुनिया के सामने कुछ आध्यात्मिक थीम्स, आध्यात्मिक विचार उनके सामने रखना है, जो कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। It will also be the best medium for spreading our teachings throughout the world. और पूरे संसार में बाबा आपके विचार, आपके टीचिंग्स, आपकी सीख पूरे संसार में सबके पास पहुंचाने के लिए ये फिल्म का एक बहुत बढ़िया मीडियम माध्यम रहेगा। Baba expressed keenness for the film project, giving Rustam permission to pursue it. बाबा ने इसमें बहुत रुचि ली, ये जो रुस्तुम का कहना था, बाबा को उससे सहमत हो गए और उन्होंने रुस्तुम को अनुमति भी दी कि इसमें आगे तुम बढ़ो। और ये एक हमने अभी कहीं पढ़ा था ना, हाँ, अपने इसी ग्रुप में हमने गुरुवार को पढ़ा ना, आप लोगों को याद होगा कि फिल्म जगत का जो आध्यात्मिक क्षमता है उसको किस प्रकार से वो फिल्म जगत उपयोग में ला सकता है ना, तो अभी ये पढ़ने में आ गया। आगे इसके बारे में काफी कुछ हुआ है, वो बात करेंगे। Several other mandali were excited about the venture. और इसके बारे में सब एकदम उत्साहित हो गए। Baba took a train back to Mehrabad on June 11. 11 जून को बाबा वापस मेहराबाद ट्रेन से चले गए नासिक से। He returned to the news that Ardeshar Irani had left the ashram for Persia. और बाबा को आते ही एक खबर मिली कि आर्देशर ईरानी जो है वो आश्रम छोड़ के पर्शिया चला गया। I had thought of putting him on the path, but he left. ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज का इतना अहमियत होता है, हम कैसे उसको समझते नहीं हैं। बाबा क्या सोचते उसके बारे में देखो। बाबा बोलते हैं, मैंने उसको आध्यात्मिक पथ पर अभी लाने का सोचा था, लेकिन वो चला गया। उसके जाने के बारे में बाबा कह रहे, व्हाट अ फेट, ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड फॉर द पाथ। मतलब सामने से गुरु ईश्वर अवतार तैयार है उसको रेडी आध्यात्मिक पथ पर लाना भी, आना भी बड़ी बात है। वो तैयार है उसको आध्यात्मिक पथ पर चढ़ाने के लिए, फिर क्या है, फिर प्लेन्स, डेफिनेटली ही वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो बाबा ने तय भी किया कि मैं इसको आध्यात्मिक पथ पर लाऊंगा, लेकिन कैसा उसका दुर्भाग्य है कि ये उसके भाग्य में नहीं था। मैंने सोचा था, मैं तैयार था, लेकिन फिर भी वो चला गया। सो ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड फॉर इट। उसके इसका ये दुर्भाग्य है, उसके नसीब में ये नहीं था।
Rao Sahib, who was still wrestling with the misbehavior of the boys on Baba's return, again complained. अभी राव साहेब बेचारे जो अभी भी झूंझ रहे थे बच्चों के गैर वर्तन के कारण, तो वो बाबा आते हैं, उन्होंने बाबा को तकरार की. Those among them who had loved before have now turned into mischievous devils. वो राव साहेब बाबा को बोल रहे हैं, यही बच्चे, आप लोगों को याद होगा पहले हमने इस किताब में भी पढ़ा था, क्रिएशन एंड कॉजेज में भी पढ़ा था कि ये बच्चे कितने प्रेम के आहोश में आके रोते थे, खाना पीना छोड़ दिया था, खेलना छोड़ना दिया था. तो राव साहेब अभी बाबा को कह रहे हैं कि ये बच्चे जो इतने who had love before, इतना प्रेम, दिव्य प्रेम उनमें पहले था, अभी शैतान कैसे बन गए, इतना मिसबिहेव करते हैं कि वो शैतान बन गए हैं. Ali Akbar is their ringleader and corrupts the other three. तो इसमें अली अकबर जो है ये इनका बादशाह है, ये बाकी दूसरे बच्चों को भड़काता है. The boys who loved you so much now disobey your orders. अभी राव साहेब उनसे बाबा से कह रहे, ये बच्चे इतना आपसे बाबा प्रेम करते थे कि बाबा की नजर से थोड़ा भी दूर होना नहीं चाहते थे, सतत बाबा के साथ रहते थे. अब वो बच्चे आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं. It is so disappointing after all your efforts on their behalf. तो वो कहता है कि आपने उनके ऊपर इतनी मेहनत करने के बावजूद ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये बहुत निराशाजनक है. Baba again consoled Rao Sahib, saying, "This is the second stage of love. Don't let it trouble you. It is meant to teach you tolerance. This stage of love will come to an end. Have patience." तो बाबा ने राव साहिब को समझाया, उनको समझा बुझा के बाबा उनसे कह रहे हैं कि ये प्रेम की दूसरी अवस्था है, इससे तुम व्यथित मत हो जाओ. डोंट लेट इट ट्रबल यू, इससे आप व्यथित मत हो. और इसका अर्थ है ये आपको सहनशीलता सिखाने के लिए है. किसको? राव साहिब को. ये आपको सहनशीलता सिखाएगा. ये अवस्था भी खत्म हो जाएगी, थोड़ा धीरज रखो. The next day, June 12, Baba visited the boys and rode a bicycle for the first time in several years. तो दूसरे दिन 12 जून को बाबा ने बच्चों को भेंट दी, बाबा बच्चों के साथ मिले, और बाबा काफी सालों के बाद बाबा साइकिल पर चढ़े. बाबा साइकिल चलाते थे, कॉलेज में वो साइकिल चलाते थे. बाबा की साइकिल वहाँ म्यूजियम में रखी गई है, आप लोगों ने देखी भी होगी. तो अभी कई सालों के बाद उस दिन बाबा साइकिलिंग किया बाबा ने. The boys were delighted watching him, and after this there seemed to be a change in their behavior for the better, which helped restore Rao Sahib's spirits. तो मास्टर किस प्रकार से क्या कार्य करेगा और किस माध्यम से क्या परिणाम लाएगा, that is beyond our understanding. हम समझ ही नहीं सकते. अब जैसे बाबा साइकिलिंग करने लगे तो बच्चे बड़े खुश हो गए, और बाबा को ऐसा साइकिलिंग करते हुए बच्चों ने देखा, बड़े खुश हो गए. इसके पश्चात उनके बर्ताव में एकदम बदलाव आ गया, और इसके कारण राव साहेब को अपना उत्साह कायम रखने के लिए मदद हुई. Property matters were often discussed at Mehrabad and again came to the forefront on the evening of June 13. तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा चर्चा होती थी मेहराबाद में. कई सारे डिस्कशन, वाद विवाद, कई सारे प्रस्ताव थे. कई बार बाबा ने वो मेहराबाद की प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की, और जो खान साहब है आदि काका के पिताजी, उन्होंने विरोध किया, और अंत में फिर वही प्रॉपर्टी उन्होंने बाबा को दान दे दी. तो ये यहाँ पर उसका उल्लेख है कि मेहराबाद में हमेशा आए दिन ये प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा होती थी, क्योंकि उनको फैमिली से बहुत विरोध झेलना पड़ता था, गुलमाई को और खान साहब को, मतलब आदि काका के माता पिता को. तो ये प्रॉपर्टी का वापस एक मुद्दा आया इसमें उफान पे,
जून 13 को when गुलमाई and her son आदि सीनियर came to visit बाबा, जब गुलमाई और उनका बेटा आदि सीनियर बाबा को मिलने के लिए आए तो वापस एक बार ये मुद्दा आया उफान पर प्रॉपर्टी के बारे में. For the first time, Baba mentioned establishing a trust in the name of the Prem Ashram boys. देखो ये बात कभी आपने सुनी, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुनी थी. ये महत्वपूर्ण मुद्दा पहली बार यहाँ पर आया है. पहली बार बाबा ने जून 13 को 1930 में ये ट्रस्ट की स्थापना करने की बात छेड़ी, और वो भी तभी बाबा प्रेमाश्रम के बच्चों के नाम में ये ट्रस्ट करना चाह रहे थे. He wanted the trust to oversee a new ownership transfer of the Mehrabad Hill from Adi's father Khan Sahib. तो अभी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम पे थी? खान साहिब. ये उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी, और इसके बारे में उपासनी महाराज ने उनको कहा था कि आपको खान साहिब पदवी मिलेगी. उसके पहले के दिन उनके बहुत गरीबी के थे. एनीवे, तो उनको ये अंग्रेजों ने ये पदवी बहाल की थी खान साहिब. तो आदि काका के पिताजी के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी थी, और इसको अब इन बच्चों के नाम में, ट्रस्ट के नाम में ट्रांसफर करने के बाद इस समय में ये जो नया ही वांटेड द ट्रस्ट टू ओवरसी, और बाबा ऐसा चाहते थे कि ये खान साहिब के नाम से ये प्रॉपर्टी सीधा ये बच्चों के नाम में जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसके तब्दील उसमें ट्रांसफर हो जाए. Adi and Gulmai tried to persuade him to do this. तो ये खान साहिब को इसके लिए मना नहीं कि आदि काका और उनकी माताजी ने काफी कोशिश की. Baba was willing to buy the land, but Khan Sahib refused to discuss the possibility. बाबा जमीन खरीदने के लिए भी तैयार थे पैसा दाम देके, लेकिन खान साहिब इसके लिए राजी नहीं थे. कोई भी संभाव्यता नहीं थी कि बच्चों के नाम का ट्रस्ट बना के उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए खान साहिब रेडी नहीं थे. 7 years later, Khan Sahib would agree to give the property to Baba. इसके कई साल पश्चात वो स्वयं राजी हो गए और उन्होंने ये पूरी प्रॉपर्टी बाबा को गिफ्ट कर दी. On Saturday, June 15, Baba began spending nights on the hill instead of in his झोपड़ी in Lower Mehrabad. तो जून 15 शनिचर का दिन था. उस दिन से बाबा जो नीचे झोपड़ी आप देखते हैं, अभी देखेंगे साइलेंस डे में जुलाई में, तो ये जो झोपड़ी है वहाँ बाबा सोते थे. इसके बदले अब बाबा ने ऊपर हिल पर, अपर हिल पर सोना शुरू किया, और लोअर मेहराबाद के बदले बाबा अपर मेहराबाद सोने के लिए अपनी रातें गुजारने लगे. इंस्टेड ऑफ हिज झोपड़ी, स्पेंडिंग नाइट्स ऑन हिल. अच्छा, एक मिनट यहाँ पर अभी वापस ये रुका देते. ये राव साहेब अप्सरी जो है, कई खुशरू अप्सरी की फोटो थी, ये आपने देख ली. अभी हम फिर से बाबा से प्यारी तस्वीर यहाँ दी है, तो पढ़ो आप तब तक ये फोटो के बारे में यहाँ जो लिखा है, तब तक पढ़ो ना, टाइम नहीं वेस्ट होगा. फोटो उठे राम फोटो नहीं, हाँ, फोटो से डिस्क्रिप्शन दी. वो तो मैं फोटो डाल दूंगी, तब तक आप शुरू करो. उन्होंने पहले भी देखी है वो फोटो भी. तो ये फोटो के बारे में यहाँ लिखा है. अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर नागेश पारखे केम टू मेहराबाद इन जून ऑफ 1929. आगे सामने आप अभी यहाँ स्क्रीन पर जो ये बाबा की सुंदर तस्वीर देख रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, उसका नाम था नागेश पारखे. तो अभी भी हम ढूंढ सकते हैं नगर में ऐसा कोई है तो, या पारखे. हाँ, तो पारखे फोटो स्टूडियो अभी भी अहमदनगर में है. जब जाओगे तो नगर जाना. पारखे स्टूडियो कहाँ है? कापड़ बाजार. ये अहमदनगर के ये पूरा बता रहे हैं. तो ये पारखे स्टूडियो, तो उसके ग्रेट ग्रैंड लोग होंगे, वहाँ पर आप भी अपनी तस्वीर खींच सकते हैं, या उसके पास कुछ बाबा के पुरानी फोटोज या निगेटिव्स होगा तो देख सकते हैं. तो ये पारखे केम टू मेहराबाद, वो स्वयं पारखे वहाँ आया, और जून में 1929 के जून में वो मेहराबाद आया to take photographs to be included in the book Sobs and Throbs. So Sobs and Throbs जो किताब तभी ये राव साहब लिख रहे थे, कई खुशरू अप्सरी, तो इस किताब में डालने के लिए उन्होंने बाबा की कई सारी फोटो खींची.
Parkhe took the above photo of Baba and the Abdullah photo on page number 2. अब्दुल्ला के पहले हमने फोटो देखी है, वो और ये फोटो पारखे ने निकाली हुई बहुत है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा उसका ये हो गया है, आप लोग यदि देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फोटो है ये। शायद मैं इतना ठीक से मैं फोटो निकाल नहीं पाई होगी, फोटो की फोटो, तो आंखें, आंखों की चमक, बहुत ही सुंदर फोटो है। खैर, तो on Saturday, June 15, Baba began spending nights. यह हमने देखा. He again made his sleeping quarters in the underground pit of the newly constructed crypt cabin, but due to a leaky roof, he later moved to hall number 2 in the large water tank reservoir retreat building. तो अब बाबा ने नीचे झोपड़ी में लोअर मेहराबाद सोने के बदले बाबा ऊपर अपर मेहराबाद अपनी रातें गुजारने लगे, और बाबा ने वहीं पे वापस सोना शुरू किया। कहाँ? गड्ढा कहते थे उसको, क्रिप्ट केबिन। अभी जो समाधि है तभी उसको गड्ढा कहते थे। तो वहां पर बाबा ने सोना शुरू किया अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। लेकिन अभी वो उसका छत गल रहा था, लीकेज था, तो इसके लिए फिर बाबा शिफ्ट हो गए। वो जो अभी म्यूजियम हम देखते हैं उसे हॉल 2 शायद कहा है, क्योंकि हॉल 1 में बच्चे सोते थे, हॉल 2 में बच्चों का पाठ होता था, स्कूल भरता था, लेक्चर्स हुआ करते थे। तो हॉल 2 में बाबा सोने के लिए चले गए। वाटर टैंक रिजर्वायर, जिसको रिट्रीट कहा जाता है, मेहर रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता है, जहाँ के जिसके ऊपर झंडा है ना, जहाँ पर अभी आप म्यूजियम देखते हैं, वहाँ पर बाबा सोए हैं। हॉल नंबर 2 में बाबा, मतलब जहाँ अभी म्यूजियम है, वहाँ पर बाबा सोने लगे उस बिल्डिंग में। The publication of Sobs and Throbs featuring Aga Ali as the hero was discussed the next day. तो सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब के प्रकाशन के बारे में अगले दिन चर्चा की गई, और आगा अली इस किताब का हीरो था। The book was about to be printed at नौसेरवान मोहन प्रेस इन अहमदनगर। हमने पहले भी इस प्रेस के बारे में सुना था। अब ये प्रेस भी ढूंढनी पड़ेगी, मोहन प्रेस बंद हो गई, अभी वो बंद हो गई बोलते। तो ये किताब जो है नौसेरवान था कि मोहन प्रेस करके अहमदनगर में थी, और जहाँ पर बाबा ने मंडली जन को प्रिंटिंग का कार्य सीखने के लिए भेजा था, ऐसा हमने पिछले बार देखा था, और बच्चों को भी ये प्रिंटिंग का स्किल बाबा ने सिखा दिया था। तो ये जो मोहन प्रेस थी वो नौसेरवान सिद्धार्थ जी की थी, उनकी रिलेटिव अपने ग्रुप में अभी ज्वाइन हुई है, दिलू दमानिया है, हमारे ग्रुप में रहती है अक्सर। तो ये सत्था जी की रिलेशन में है, और जैसावाला के भी। तो ये मोहन प्रेस अहमदनगर में एक किताब छपने वाली थी। पार्क है, द फोटोग्राफर टुक बाबा's photo for the book as he posed on the veranda of the makan, and photos of Abdullah, छोटा बाबा, were also taken. तो छोटा बाबा के फोटो लिए गए थे, बाबा के भी फोटो लिए गए थे इस किताब में छापने के लिए। ये पार्खे स्टूडियो अहमदनगर में अभी भी है, कह रहे ये। तो पार्खे ने ये सारे फोटो लिए थे किताब में छापने के लिए। बाबा spent the time playing chess every day with चांजी राव साहब and others. हर दिन बाबा चांजी राव साहेब और बाकी लोगों के साथ चेस खेला करते थे। काय म्हणतात त्याला? बुद्धिबळ हिंदी शतरंज खेला करते थे। तो मैं यही पढ़ती हूँ, तुम हिंदी में बोलो ना। During a game on June 16, he said Rumi and Shams Tabriz were also fond of the game. तो 16 जून को खेल खेलते समय बाबा ने कहा कि ये रूमी और शम्स तबरीज, ये सदगुरु थे उस समय के, तो ये भी शतरंज के बहुत क्या थे, उनको भी शतरंज बहुत पसंद था। They were fond of game and would do their spiritual work while playing. और शतरंज के माध्यम से, शतरंज खेलते खेलते वो उनका माध्यम था, उसके जरिए वो अपना आध्यात्मिक कार्य किया करते थे। सो बाबा जो ताश खेलते थे तो ऐसे ही ताश नहीं खेलते थे, उसके माध्यम से बाबा अपना कुछ न कुछ आध्यात्मिक कार्य करते थे जो हमारी समझ के परे है। Days later on June 21, Baba played a few games but seemed distracted and played indifferently. कई दिनों के बाद बाबा ने 21 जून को कुछ थोड़े बहुत गेम खेले, लेकिन बाबा का ध्यान नहीं था, और इंडिफरेंटली मतलब उसमें कोई ध्यान दिए बिना, कोई लगाव के बिना बाबा वो खेल खेले। He said of his attention lapse. उनका ध्यान नहीं था, उनको वो कहीं और खोए हुए थे। उसके बारे में बाबा ने कहा, अभी यहाँ हम रुक जाते हैं क्योंकि केवल 1 मिनट बचा है,
किसी को भी ग्रुप छोड़ने की आवश्यकता नहीं, साथ की प्रेयर यहाँ पर हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। और ये आज प्रेयर किसी को बोला है वो प्रेयर शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। और इसमें जो फिर गफलती थोड़ा बहुत गड़बड़ होता होगा हमारे पढ़ने में बोलने में, उसके लिए सबकी माफ़ी मांगती हूँ। जितना धारा प्रवाह ही होना है उतना नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और आज की प्रेयर मेरे ख्याल से उषा डोगरा जी करने वाले हैं, उषा बेबी सुषमा टिकू करने वाली है। ओके, तो सुषमा जी बराबर 7 बजे आप अपना वीडियो माइक ऑन रखना। और उसके बाद आरती भी आज किसको दी है? अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम व्यवहार से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, हर वस्तु में हो और हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, व्यक्त हो अव्यक्त हो। तुम तीनों लोकों के हो और तीनों लोक समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम परब्रह्म परमात्मा अल्लाह इलाही हो। यस दान और तुम मस्त ज्ञान के और प्रयत्न महासागर में। हो, सर्वज्ञ और अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो, सतत परिकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक अनंत परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजमान हो और हिम्मत हो और प्रेतम ईश्वर। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए ऐसे द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर, हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और अधिक और उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। तो हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का काम स्वेच्छा से कर रहे हैं।
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। थैंक यू सुषमा जी। कठाळे काका, जय बाबा काकू। कठाळे काकू आरती करताय? हा, माईक ओपन करा, अनम्यूट माईक। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेमावतारं पुरुषं पुराणं सौन्दर्यमूर्ति भवपारगन्ते देवादिदेवं जगदीशैकं चिरेपुतं तं शिरसा नमामि। लहर से जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता करते हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म प्रभु आरती अपना प्रभु आरती अपना प्रेम दीप में दिए जलाओ, प्रेम दीप में दिए जलाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता जाए, निबिड़ अंधेरा मिटता जाए। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, तुम मुझको समझाओ, प्रभु आरती अपनाओ, प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की सांस हमारे, जीवन की सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारे, बन जाए प्रभु गति तुम्हारे। हे करुणाकर लीलाधारी, करुणाकर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, आरती अपनाओ, प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो मेरा, आदि अंत का लय हो मेरा। तुझे नयन और मीठे सवेरा, तुझे नयन और मीठे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, प्रभु आरती अपनाओ, प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म प्रभु आरती अपनाओ, प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय बाबा। जय बाबा। थँक यू काका काकू, छान. लोंढे, वंदना लोंढे.
जय बाबा आरती म्हणाल. नाही काकू जय बाबा म्हणायला काका. आवाज नव्हता जय येत. बाबा. नाही व्यवस्थित आवाज आला. मी लोंढे इकडे दर्यापूरचे मनोहर लोंढे आणि त्यांच्या मिसेस वंदना लोंढे जॉईन झाल्या, त्यांना सांगते आरतीला. दुसरी सेकंड आरती छान झालं. जय बाबा. थँक्यू. लॉग इन तर आहे. जय बाबा. हा जय बाबा बोला. आरती सुरू कराल. आरती ठीक आता त्यांनी म्हटली ना आधीच चेतन, तर तुम्ही आता जहा कल्पना म्हणाल, नाही तर बुझावे म्हणाल. हा जय बाबा. बुझावे नार जहलतनी एकर कुद रत्न फरमातु चलागे आश भक्तों ने के बख्शे नूर मातु अयामुर शब मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वहाँ के कथई बैठो मेहर बातुम तुझे माँ लिख की कतना तो आशिक भी ने यारे भी तुझे दरी याए वहदत मारे कतनो कोई तू खातू हमोर है रहने ऐसा लेख बख्शे ज्ञान जदनु के तू पर मात्मा ज्ञानी छने तारे रखातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके सा किया पीद पयमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी के बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी एकर खुद रत्न फरमातु छलागे आश भक्तों ने के बख्शे नूर मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। खूप छान. सो सोलफुल. किती सुंदर गायला. थँक्यू. जय बाबा. जय बाबा. कुठे आहेत भाऊ? कुठे आहेत? दुकानात जय बाबा. जॉईन होत जा. जय बाबा. आज ठरवलंच की आज खायचंच. जय बाबा. 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 जय बाबा दीदी, बहुत अच्छा. वंदना दी, बहुत अच्छा गाया आपने. जय बाबा. बहुत सुंदर आवाज है. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सबको जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा दीदी. जय बाबा. सबको मेरा जय बाबा.
जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा वंदना दी, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा। अभी सब लोग बाबा की जयकार करो 3 बार अपने अपने माइक जिसने खोले नहीं अभी तो खोल दीजिए, वीडियो ऑडियो ओपन करके जरा। हाँ वेरी गुड। अभी बाबा की जयकार करते 3 बार, शुरू करो आप लोग। अवतार तार मेहर मेहर बाबा की की जय, अवतार तार मेहर बाबा की जय, तार मेहर बाबा की जय, जय बाबा, मेहर थैंक यू बाबा बाबा, जय थैंक यू बाबा, ऑल। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। गौरा देवी जी, आपके यहाँ तस्वीर बहुत बढ़िया है, पुरानी तस्वीर है बाबा की हाँ, बहुत पुरानी है। जी। हमारे हस्बैंड एक छोटी सी फोटो ले आए थे बाबा का चित्र वहीं से, हाँ तो उन्होंने 80 के आसपास की है हमारी हाँ। बाबा की फोटो, बहुत पुरानी है। अच्छा किया वंदना दीदी, आप जुड़े, हमेशा जुड़ते जाना। और कितना सुंदर गाते हैं आप तो, मतलब बहुत सुंदर। एकदम आरती तो आज बहुत ही बढ़िया आपने लक्ष राहत नाही. आज मी मैत्रिणीला सांगून ठेवलं की मला फोन करत जा आधी. हाँ। विसरून जाते मी. आज सांगून ठेवलं जय की बाबा। मला नंबर द्यायला म्हणून. हाँ, जय बाबा,